हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें पति और उसके परिवार वालों पर जो 498A का केस जो था, उन केसों से उनको बरी कर दिया है। और तो जानते हैं इस केस में क्या कहा गया था, और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली ये हुआ मैटर कि पत्नी ने पति के ऊपर ये कहते हुए कि पति दूसरी शादी करने जा रहा है, 498 का केस दाखिल कर देती है। कहानी ये थी कि इन दोनों की जो शादी होती है वो 2015 में होती है। फिर 2016 में इनको एक चाइल्ड होता है। उसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है। फिर काफी साल तक पत्नी जब वापस पति के पास नहीं आती तो पति डिवोर्स का केस दाखिल कर देता है। जब न्यायालय से नोटिस जाती है पत्नी के पास, तो पत्नी को जब पता चलता है कि पति ने उसके ऊपर डिवोर्स का केस की मांग की है और डिवोर्स चाहता है, तो पत्नी अपने पति के ऊपर 498A का केस, साथ ही साथ उसके परिवार वालों पे दहेज मांग का केस करती है, यानी कि 2020 में, यानी कि 2020 में। और जो पति जो केस डिवोर्स का केस करता है वो 2019 में। फिर उसके बाद जब ट्रायल कोर्ट में जब पति पर जो चार्ज फ्रेम किया जाता है 498A उसके परिवार और दहेज मांग के लिए, तो पति जो होता है वो हाई कोर्ट में इसका दरवाजा खटखटाता है और वहां अपनी बातों को रखता है। फिर हाई कोर्ट दोनों पार्टियों की बात सुनती है और ये कंक्लूजन निकालती है और ये डिसीजन देती है कि जब पत्नी 2016 से और जब चली जाती है, यानी कि 3 साल तक, तो उसने कहीं भी कोई भी दहेज का केस और 498 का कोई भी केस, कोई भी ऐसी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं कराई। दूसरी चीज जो ये कह रही है कि पति दूसरी शादी करने जा रहा है, इस तरह का कोई भी एविडेंस वो कहीं प्रूफ नहीं कर पाई है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये कंक्लूजन निकलता है कि पति पे जो लगाए गए जो आरोप है, यानी कि 498A तथा उस पर जो दहेज मांग का, उससे इससे कोई मतलब कि दूसरी शादी करने जैसे कोई लिंक नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। और जो पत्नी द्वारा जो पति पे जो केस लगाया गया है, यानी 498, वो झूठा केस है। तो इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट पति और उसके परिवार वालों को उस केस, यानी कि 498 केस से और दहेज के केस से बरी कर देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ें और समझें और अपने केस को अच्छा मजबूत बनाएं। और अपना जो भी आपका केस है 498 से रिलेटेड, आपको उस केस को अपने इस जजमेंट के साथ मैच करें। अगर आपको लगता है कि आपका केस इससे रिलेटेड है, तब इस जजमेंट को आप लगा सकते हैं। और अधिक कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 498 से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम या कोई केस रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।